संजानी में कैदियों की वैन पर हमला हुआ है और इस बारे में आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि तमाम फरार होने वाले कैदियों और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 हमला आवर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब। अता साहब, बताइएगा क्या मालूमात हैं आपके पास, कैसे ये हमला हुआ, कौन थे ये हमला आवर, कहाँ से आए? देखिए जी, बड़ा एक मुनसूबाबंदी की गई इस हमले की, क्योंकि टोल प्लाजा के करीब जब आके गाड़ी स्लो होती है तो उस मौके पर ये 4 डालों पर तहरीके इंसाफ के कारकुनान आए। ये 20 से 25 लोग थे जिन्होंने प्रिजन वैन्स पर हमला किया, उनके शीशे तोड़े और मुल्जिमान को फरार करने के लिए उनके दरवाजे खोले और मुल्जिमान को फरार करवाने की कोशिश की। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है। एक इस जमात की हिस्ट्री है तशद्दुद की और इंतशार की, कि जहां पे 9 मई को ये शोहदा की यादगारों को मस्मार करते हैं, फौजी तनसीबात पर हमले करते हैं, पीटीवी को आग लगाते हैं और कब्रें खोदते हैं, पार्लियामेंट का गेट तोड़ते हैं। तो ये इनकी एक हिस्ट्री है कि ये तशद्दुद के बगैर रह नहीं सकते। अब यहां तक बात आ गई है कि एक जज ने ऑर्डर किया कि इन मुल्जिमान को जुडिशल कस्टडी में दिया जाए और ये जेल ले जाया जा रहा था, तो इन्होंने इन प्रिजन वैन पे हमला करके इन मुल्जिमान को छुड़वाने की कोशिश की है और बिल्कुल कानून हरकत में आएगा, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और इस वाकये में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिन्होंने इतराफ किया कि वो तहरीक इंसाफ के मुल्जिमान हैं और एक जो गाड़ी है वो भी कब्जे में ली गई है। तो बाकियों की भी तलाश जारी है और इस हवाले से बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और ये एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक मिसाल बनाई जाएगी इस वाकये को लेकर। और ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जी पता नहीं क्या हो गया, पुलिस ने इसमें जो है वो गफलत बरती, बिल्कुल पुलिस वाले हमारे 2 जख्मी हुए हैं और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इन मुल्जिमान को फरार होने से जो है वो उनकी फरार होने की कोशिश को नाकाम बनाया है। तो ये अभी देख रहे हैं कि इसमें कितने मुल्जिमान को जो है वो अभी इनकी गिनती जारी है और उन मुल्जिमान के नाम और कवायद जो है पूरे किए जा रहे हैं, तो उसमें मजीद मालूमात भी आपको देंगे। मगर गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल क्लियर है कि 0 टॉलरेंस है और अभी गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी और इस हवाले से जो है वो पीटीआई के इन कारकुनान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा कि उन्होंने कानून की इस कदर खिलाफ वर्जी की है कि मुल्जिमान को पुलिस कस्टडी से छुड़वाने के लिए पुलिस पर हमला किया है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और इनको बाकायदा तौर पे सख्त सजाएं भी दी जाएंगी। और आपने देखा कि महज़ब मुआशरों के अंदर कैपिटल हिल पे अटैक होता है, 20-20 साल सजा होती है। अगर 9 मई के मुल्जिमान को जुडिशरी ने सजा दी होती तो आज ये नौबत ना आती। अता तारर साहब, आपने अभी कहा है कि जो 3 गिरफ्तार अफराद हैं उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि उनका पीटीआई से ताल्लुक है। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमाओं का मौक़िफ़ सामने आया है, वो पुलिस को कह रहे हैं कि वो मुलविस है इसमें। 26 नंबर चुंगी पर लाया जाता है गाड़ी को, एक एसएचओ जो है वो पुलिस वैन के शीशे तोड़ता है और कहता है कि भाग जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे जो तमाम अफराद हैं वो खड़े रहे, वो नहीं भागे। उनका मौक़िफ़ ये किसी पंजाबी फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है कि जहां गाड़ी खड़ी की जाती है, दरवाजा खोला जाता है और कहा जाता है भाग जाओ, दौड़ लगा दो खेतों के अंदर। तो देखिए, मैं तो इनकी अकल पे ही मातम कर सकता हूं कि जिनकी सोच ये है कि हमला करके लोगों को बाकायदा तौर पे जख्मी करके जो पुलिस वाले थे और फरार की एक मंसूबा बना के उसके बाद कहते जी पुलिस ने फरार कराया, इंतहाई अफसोस की बात है। इस बयान की मैं मजम्मत करता हूं और मैं ये समझता हूं कि ये इनका एक जो हमेशा से इनका एक मकर और फरेब का बयानिया है, झूठ का बयानिया है कि इन्होंने जिंदगी में कभी सच नहीं बोला। ये झूठे बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा जी पुलिस वालों ने फरार करा दिया। ये किसी फिल्म या किसी सनसनीखेज ड्रामे का स्क्रिप्ट तो हो सकता है, मगर इस स्टोरी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये इन्होंने जब इनको पता लगा कि इनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है, गिरफ्तारियां होंगी, पर्चे होंगे, सख्ती होगी, सजाएं दिलवाई जाएंगी, तो उससे डर के खौफजदा होके अब ये इस अपनी चीज से मुकर गए हैं कि ये हमला इन्होंने नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका अता तारर साहब, आप जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे।